बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जैन अली भट्टी साहब, और जो कि एक एरिड स्टूडेंट या भी करंटली स्टूडेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू गेट एडमिशन इन एरिड यूनिवर्सिटी। इनसे हम जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप्स के बारे में हम कैसे स्टैंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जैन अली भट्टी साहब का थैंक यू करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे। और फिर हम सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन, कि आपने कहाँ से मैट्रिक और एफएससी की, और देन हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। जी, वेलकम जैन साहब, और हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ली रज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें इंटरव्यू देने के लिए। जी, मैं एपीएस उकाड़ा कैंट से मैंने मैट्रिक और एफएससी की है। आपके साथ ही आप भी हमारी क्लास फेलो थे। तो जो इब्तदाई तालीम है सारी एपीएस उकाड़ा कैंट से ही हासिल की है। अच्छा, तो जैन साहब हमें बताइएगा कि आपका एरिड यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने क्यों दिया। आगे हमारे पाकिस्तान में और भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप वहाँ पे क्यों गए। एरिड भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे टॉप 7 में लाई करती है वो। तो आप इस एरिड को क्यों चूज़ किया। अदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, लम्स है, फास्ट है, ऑमसेट्स है, यूईटी है। तो आप वहाँ पे क्या सीन हुआ, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। रज़ा भाई, सबसे पहले तो मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो एग्रीकल्चर का था। तो पाकिस्तान में दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं टॉप पे, एक तो यूएएफ है और एक है सेकंड नंबर पे आ जाती है एरिड। तो मैंने दोनों जगह अप्लाई किया था, मेरा यूएएफ में भी नाम आ गया था और एरिड में भी नाम आ गया था। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जहाँ पे जाने वाले थे ज़्यादा, रिश्तेदार भी थे, जानने वाले भी थे, तो वो रावलपिंडी वाली साइड पे थे। फैसलाबाद में कोई जानने वाला भी नहीं था, तो इस वजह से मैं एरिड चूज की मैंने। जी जी। अच्छा, तो जैन साहब हमें ये बताइएगा कि आपने कैसे एडमिशन लिया। मीन्स के क्या प्रोसेस था, आपने मीन्स के कैसे, आप जब अप्लाई करने के लिए गए थे, आप फिजिकली गए थे या ऑनलाइन गए थे। और इनके जब आपने अप्लाई किया था, जो इनका एनटीएस वगैरह था, उनकी क्या फी वगैरह थी, वो थोड़ी हमें बता दें। जी लिटज़ा भाई, हमने तो कोरोना में अप्लाई किया था, उस वक्त तो सब कुछ बंद था, एंट्री टेस्ट वगैरह कोई नहीं था। तो मैंने 2020 में अप्लाई किया था। तो उसका जो प्रोसीजर वो ये था कि यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ़ करवाया था वेबसाइट पे, जो कि UAAR की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लॉन्च कर दिया था। वहाँ पे आप अपना एक, सबसे पहले तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। सेकेंडली आप फिर जो एडमिशन फॉर्म होता है आप उसको फुलफिल करते हैं। देन आप फिर चलान फॉर्म जनरेट होता है, वो आप बैंक ऑफ पंजाब में किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं। उसकी फीस होती है, आप अगर आपने एक मतलब डिग्री में अप्लाई करना है तो उसका 1000 रुपीज़ होगा। अगर आगे आपने दो तीन में करना है तो वो मुख्तलिफ हज़ार बढ़ता जाएगा। तो फिर हमने किया था, मेरिट लिस्ट का वेट किया था, मेरिट लिस्ट देन फिर हमने जो कर लिया। जी जी। अच्छा, तो जैन साहब माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे हमने प्रोसीजर किया था, ये हमारा प्रोसीजर था। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि वो जो फी वगैरह है, वो जो आपने कहा कि एक चालान होती है जो बैंक ऑफ पंजाब में हम पे करते हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की होती है या पूरी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में हम अप्लाई करते हैं तो एक ही फी रखी जाती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है। नहीं, रज़ा भाई डिफरेंट होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अप्लाई करना है तो उसकी 1000 रुपया अलहदा होगी फीस। तो अगर आपने सीएस में करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करना है, जो जितनी फील्ड्स होंगी आपको उतने चलान फॉर्म सबमिट करवाने पड़ेंगे। सही 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 सही। अच्छा, तो जैन साहब हमें बताइएगा कि आपने जब मेंस का एडमिशन लिया, फी वगैरह पे कर दी, तो आप कोविड में थे, आपका एनटीएस वगैरह तो नहीं हो, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि मीन्स के ऐसे एनटीएस देते हैं, और आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के तो की होगी, लेकिन के हो सकता है कि एनटीएस हो ही जाए, तो फिर उसके हवाले से हमें थोड़ा बता दें।
जी रज़ा भाई, एंट्री टेस्ट बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने जो इस साल अभी एडमिशन ओपन हुए हैं, तो एंट्री टेस्ट हर डिपार्टमेंट के लिए लागू किया कि हर डिपार्टमेंट अपना एंट्री टेस्ट लेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की बात है, आपने जो एफएससी में मैट्रिक में पढ़ा होता है ज़्यादातर वहाँ से ही होता है। 100 मार्क्स का एनटीएस होता है, जिसमें से आपने 50% हासिल करने होते हैं। तो ये एक एक किस्म की आप कह लें कि शर्त है यूनिवर्सिटी के कि आपने एंट्री टेस्ट लाजमी पास करना है 50 नंबर्स के साथ। अगर आप फेल हो जाते हैं देन आपका सेकंड एंट्री टेस्ट दे लें, थर्ड एंट्री टेस्ट दे लें, तो ये लाजमी है कि आपने पास करना है। अच्छा, तो जैन साहब हमें बताइएगा कि जो एंट्री टेस्ट के लिए हम सेक्टर वगैरह चूज करते हैं, वो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं या यूनिवर्सिटी खुद बताती है कि आपने यहाँ ही पे आके आपने टेस्ट देना है? नहीं अली रजा भाई, ये यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करती है, यूनिवर्सिटी में ही टेस्ट होता है इसका, कि आप अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट कर सकते अच्छा इंस्टीट्यूट। अच्छा अच्छा। सही सही हो गया। अच्छा, तो जैन साहब, जब हमने टेस्ट वगैरह दे लिया, हम सिलेक्शन होगी हमारी, देन उसके बाद कोई यूनिवर्सिटीज अपनी चाहती है कि हम स्टूडेंट को चेक करें, उसको कोई इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है कि या सिंपली आपको वेलकम किया जाता है? जी रजा भाई, हमारी बारी तो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो इस बार कह तो रहे हैं कि शायद इंटरव्यू कंडक्ट करें। बहरहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इंट्री टेस्ट लिया, देन अभी मेरिट लिस्ट लगेंगी, तो फर्दर ओरिएंटेशन डे होगा, देन क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, तो जैन साहब माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया अभी तक, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे क्लियर हो गए, और उम्मीद करता हूँ हमारे भी कुछ कभी क्लियर हो चुके होंगे। हम आगे मूव करते हैं जी हमारी कुछ फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है हमारी सोसाइटी में भी, हमारे पाकिस्तान के हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ये पूछते हैं कि यार फी कितनी होगी, क्योंकि हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो हमें फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि यूनिवर्सिटी ने कितनी फ़ी रखी है। देन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि फ़ी पे नहीं कर सकता, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हो जाती हैं कि या डायरेक्टली एक ही दफ़ा आपको चेक दिया जाता है वो बना के कि आप ये फ़ी पे करें? ये अली रजा भाई, यूनिवर्सिटी मैं तो समझता हूँ कि ये एरिड एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी ना बहुत मुनासिब है पाकिस्तान में। तो जो हर डिपार्टमेंट है उसकी अलहदा फीस होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की अलहदा है, सीएस की अलहदा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अलहदा, डीवीएम की अलहदा, जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी अलहदा फीस आ जाती है। तो सेकंड बात इंस्टॉलमेंट की, यूनिवर्सिटी ने ये बिल्कुल है कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी सबमिट करवा सकते हैं। तकरीबन 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि आप सबमिट करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी दी हुई है तलबा को। सही सही सही। यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई डायरेक्टली एक ही दफ़ा फ़ी नहीं पे कर सकता, और जो 20,000 है, 15,000 है, 1 लाख है, 75,000 है, ये जितनी भी है, तो आप इंस्टॉलमेंट करके पे कर सकते हैं इजीली, यानी कि वो मैनेज हो जाता है कि इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं हमारे पास जो बिल्कुल फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो पता नहीं, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज ने क्या स्टेप लिया है? क्योंकि स्कॉलरशिप्स वगैरह दी हैं, अगर दी हैं तो कौन कौन सी हैं, और कितनी कितनी दी हैं, फुल ऑफ है, हाफ है, 30-20% कितनी है वो? जी अली रज़ा भाई, आपने सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है। कुछ तलबा होते हैं जो दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, जो कि इंतहाई मतलब मुस्तहिक ख़ानदान के बेटे होते हैं या बेटी होती है, तो वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी ना यूनिवर्सिटी में कौंसल्स मुख्तलिफ बनी हुई हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कौंसल जितने भी तलबा तालबात हैं क्लास के हैं यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो वो मुख्तलिफ चंद डोनेशन करती है, तो वो उस तलबा की फ़ीस सबमिट करवाती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा तलबा के लिए है कि कौंसल्स भी ताउन कर रही हैं बच्चों के लिए। और सेकंड सवाल क्या था आपका? जी, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से वो। स्कॉलरशिप का मैं आपको बताता चलूँ कि एरिड एरिड यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो एहसास आ जाती है, देन एच ई सी नीड बेस आ जाती है, देन एक स्कॉलरशिप आ जाती है, वीसी टैलेंट स्कॉलरशिप आ जाती है, साथ बैतुल माल स्कॉलरशिप आ जाती है। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती रहती है अपने तलबा को।
जी जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। यानी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा मीन्स के हमारे स्टूडेंट्स को एक फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने का शौक है वो इजीली अपनी डिग्री वगैरह कर सके। यानी कि आपके कहने का मतलब टोटली यही है कि हमें चाहिए कि हम किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एक दफ़ा एडमिशन ले लें, और देन आपकी डिग्री, आपका पढ़ना, ये हमारी गवर्नमेंट भी अरेंज करती है, हमारी यूनिवर्सिटी भी अरेंज करती है। यानी कि ये दोनों मिलके ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, और एक हमारे माशरे से एक अच्छा तालिब इल्म, एक अच्छा लीडर, और ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए हमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो यही है कि जी, जैसे आप उबाड़ा से हैं, आपके तो जानने वाले हैं पिंडी में, अ, ऐसे ही हमारे कुछ बलूचिस्तान से भाई होंगे, कुछ सिंध से होंगे, कुछ आज़ाद कश्मीर से होंगे, तो कुछ पंजाब से भी होंगे। पंजाब, और ये हमें बताइएगा कि कुछ केपीके से होते हैं। हमें ये बताइएगा कि उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स का क्या इंतज़ाम किया है, मीन्स के हॉस्टल्स वगैरह में क्या इंतज़ाम किया है, और उनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और उनके मेस वगैरह का क्या सिस्टम है, ये थोड़ा सा मैं बता। जी ले रज़ा भाई, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को प्रायोरिटी देता हूँ कि अगर आपने कहीं दूर जाना है, मतलब प्रदेश जाना है अगर यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए, तो सबसे पहले आप देखें कि आपके एरिया में, आप जिस सिटी में ताल्लुक़ रखते हैं, कि वहाँ पे कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले तो आप उधर अप्लाई करें। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आती, देन आप किसी आउट ऑफ सिटी आपको पसंद आती है यूनिवर्सिटी, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेकंड बात आ जाती है, आप ये देखें कि अगर कोई आपका फैमिली रिलेटिव्स या कोई दोस्त वगैरह रह रहा है, तो आप कोशिश करें उसके साथ रखें, उसके साथ रहें, हॉस्टल ना रखें। इसी तरह मैंने भी, मेरा फैसला बाद में आया था तो मैं उधर नहीं गया, क्योंकि मैंने ये देखा कि वहाँ पे ना कोई जानने वाला है, ना कोई कुछ है। तो ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान ने यूनिवर्सिटी के 4 साल गुज़ारने होते हैं, तो ये नहीं है कि आपने खाली स्टडी वगैरह करनी है, तो साथ ये भी देखना होता है कि आपने कोई आउटिंग वगैरह होगी दोस्तों वगैरह के साथ, तो कुछ ऐसी लोकेशन का मतलब चूज़ किया जाए। तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, साथ प्राइवेट हॉस्टल भी हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के जो मेस है, हॉस्टल है, वो काफ़ी अच्छा है, और मतलब फ़ीस वगैरह भी काफ़ी मुनासिब है। जो दूर-दराज़ इलाकों से स्टूडेंट आ सकते हैं, तो वो अफ़ोर्ड कर सकती हैं इज़िली। सही सही। मीन्स कि आपके कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी देने चाहिए आपको कोई जानने वाला हो, क्योंकि आई होप मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि काफ़ी मुश्किलात ऐसी हॉस्टल में आती हैं कि जो अगर फैमिली की भी तब बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन खैर हॉस्टल में अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छे रूममेट मिल जाएं, तो वही हमारी फैमिली होती है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, मेस वगैरह का भी, हॉस्टल्स का भी, यानी कि स्टूडेंट को कोई भी इशू नहीं है। जी, और बिल्कुल। फाइनली हम आपसे ये पूछेंगे कि जी यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट कैसा है, कि हमारे यहाँ जी कहा जाता है कि जी गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे हैं। और साथ साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि इंटरनेशनली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाता है हमारी एरिड यूनिवर्सिटी में कि नहीं, और उनका आपस में रिलेशन कैसा है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, और हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका, तो इन सारे रिलेशंस के बारे में अगर बता दीजिए। जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अली रज़ा भाई बिल्कुल अलाउ हैं, पढ़ भी रहे हैं हमारे साथ, हमारे क्लास फेलो भी में भी मौजूद हैं। ज़्यादातर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो अफ्रीकन वाली साइड से हैं। और देन सेकेंडली आपने क्या पूछा था? मीन्स कि उनका रिलेशन कैसा है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट का हमारे पाकिस्तानियों के साथ, और हमारी गर्ल्स एंड बॉयज़ का, और हमारे टीचर्स एंड स्टूडेंट का, ये सारा। रिलेशनशिप बिल्कुल फ्रेंडली है उनके साथ ना, बल्कि उनको अगर कोई हेल्प आउट चाहिए होती है, ज़ाहिर सी बात है वो भी आउट ऑफ कंट्री है, रह रहे हैं, तो अगर उनको कोई किसी भी हेल्प आउट चाहिए होती है, नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, किसी भी किस्म की हेल्प, तो जितने भी मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो ज़रूर हेल्प आउट करते हैं, ख़ास तौर पे असातिज़ा बहुत हेल्प आउट देते हैं उनको, ताकि उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि आपके कहने का मतलब है हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ हमारा बहुत अच्छा बिहेवियर है, क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि यार हमारे वो मेहमान हैं, 2-4 साल उन्होंने हमारे साथ रहना है, और हम वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो बाहर जाके वही दिखाते हैं अपने कंट्री में कि यार मैं पाकिस्तान से आया था और उन्होंने हमें इस तरह ट्रीट किया, और ऐसे हमारे उस्ताद थे, ऐसे हम स्टडी करते थे।
तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि हमारी गर्ल्स भी वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारे प्रोफेसर हजरात का भी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी, और ऐसे ही फीडबैक हमें उन्हीं से मिल रहा है जो हमारे अफ्रीका से बहन भाई आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात आपने की और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जान के बड़ी खुशी हुई। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो जूनियर्स आपके आने वाले हैं, आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि यार इन स्टार्ट ऑफ अपनी स्टडी यूनिवर्सिटीज के डेज में आते हैं, तो उन्हें कोई मुश्किलात जो आपको फेस करनी पड़ी उन्हें ना करनी पड़े, उनके लिए कोई एक अच्छी सी टिप दे दें। स्टडी के हवाले से हो गया, स्पोर्ट्स के हवाले से हो गया, रिलेशंस के हवाले से हो गया, स्टे करने के हवाले से हो गया, और जीपीए वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए। जी अली रजा भाई, मैं जूनियर्स को यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। क्योंकि आप माँ बाप ने आपको स्टडी करने ही भेजा होता है यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले आप स्टडी कीजिए। देन ये है कि स्टडी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज आपको को करिकुलर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करती है, आप उनमें भी हिस्सा लें, आप उन चीज़ों में भी अपना नाम बनाएं। ड्रामे कंपटीशन होते हैं, सिंगिंग होती है, डिबेट होती है, एटसेट्रा, जो मर्जी। तो मेरी ये स्टूडेंट को एडवाइस है कि आप साथ साथ स्टडी के साथ साथ उन चीज़ों में भी हिस्सा लें ताकि आप उधर उनमें भी नाम अपना बना सकें। जी और सेकेंडली, हर किसी के साथ, टीचर्स के साथ खास तौर पे बना के रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बेस्ट ऑफ लक जूनियर्स को। जी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने बात की है। टीचर्स हजरात हैं, उनसे हम बना के नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें वो गुर की बातें कैसे बताएंगे, हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस अब तक का कैसे शेयर करेंगे हमारे साथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जूनियर्स को कि टीचर आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह, कोई क्विज वगैरह लेते हैं, काइंडली वो मिस ना कीजिएगा। क्योंकि कुछ जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी उसी में से होते हैं, और अटेंडेंस के मामले में भी कुछ टीचर्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये भी ध्यान कीजिएगा इस बारे में। यानी और बाकी इन्वायरमेंट की बात है, हर किसी से मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड, एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करके जाएं यूनिवर्सिटी के, ताकि आप 4 साल बाद ये कह सकें कि हमारी जिंदगी के 4 साल कुछ हसीन लम्हात में से थे। सही सही सही। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें इसका आंसर दिया, और हमारे स्टूडेंट्स को एक टिप हुई कि आप अपना क्विज असाइनमेंट्स और अपने रेगुलर रहें, ताकि क्लास में कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। अगर आप जाएंगे नहीं तो फिर तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने बात की, और आई होप हमारे व्यूवर्स जो देख रहे होंगे और जिन्हें आपने ये टिप दी है वो इसे फॉलो भी करेंगे। तो एट द एंड हम जैन अली भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन जैन साहब के पास पहुंचाएं और उसका एक वैलिड आंसर हमें मिल सके, और ताकि आप अपनी स्टडी आराम से अच्छे तरीके से कर सके बिना किसी टेंशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह चलिए। हाफिज़।